Today we are going to start the fourth episode of the refraction of light. The rest of the videos which we have completed, the links are available in the iCard. You can check it out. तो इस वाले वीडियो को भी जो है हम लोगों ने रिफ्रैक्शन वाले को इसको हम लोगों ने 5 वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। हम लोगों ने अभी तक थर्ड जो है पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये है फोर्थ वीडियो ऑफ रिफ्रैक्शन और इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर सीखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसकी जितनी भी टर्म्स आने वाली हैं, जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, उसको समझने के लिए आपको ये वाला जो थर्ड वीडियो था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। ठीक है, इस वजह से किस वजह से हो जाता है? देखिए, हमें रे डायग्राम पढ़ने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का या फिर कॉन्केव लेंस का हमें ये जो थर्ड वीडियो था हमारा, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट रेज थी वो समझ में आनी चाहिए। तो आप मस्ट से मैं बोलता हूँ कि अगर आप रे डायग्राम पढ़ रहे हो तो थर्ड वाला वीडियो आप ज़रूर से देख कर ही रहे हो। ठीक है, तो इट्स बिगिन। तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले जब मिरर वाला पढ़े थे तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कितने कितने डायग्राम्स हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस में 2 रे डायग्राम्स हैं और कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे आपको 6 रे डायग्राम्स हैं। अगर आपको इसको याद करना है तो आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे कि मालूम है कि कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो है 6 रे डायग्राम थे, 6 रे डायग्राम थे। और कॉन्वेक्स में ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये पिछला वाला है, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है तो ये आपको याद हो गया होगा। तो कॉन्वेक्स में हमारे पास 2 रे डायग्राम्स थे। इसके रे डायग्राम्स भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि कॉनकेव में हमारे पास 6 रे डायग्राम है और कॉन्वेक्स में हमारे पास 2 रे डायग्राम है मिरर वाले सेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लेंस के बारे में बात करेंगे, जैसे ही हम लेंस के बारे में बात करेंगे तो हम इसका डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे। डायरेक्ट इसका हम अपोजिट कर देंगे। अपोजिट मतलब तब हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉनकेव के अंदर 2 हो जाएगा और वेक्स के अंदर यानी कॉन्वेक्स के अंदर 6 हो जाएगा रे डायग्राम। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। मिरर में आप लोगों ने जैसा याद किया था, लेंस के सेक्शन में डायरेक्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉनकेव वाले में नहीं जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम लोग कॉनकेव वाले में कंप्लीट करेंगे। आप दोनों में से कोई भी चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। पहले यहाँ आप देखिए, यहाँ पे सबसे इसके थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों ने थर्ड पार्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, कंप्लीट करा था अच्छे से। और मैंने ये भी बोला था कि 4th सेशन में मैं इसको दोबारा रिवाइज़ कराऊंगा, तो ये रिवाइज़ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है। मैंने बोला था कि F1, 2F1, F2 और 2F2। सबसे पहले हम मिरर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे ताकि थोड़ा सा रिलेट कर सकें आप। देखिए, मान लीजिए मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था। ठीक है, यहाँ पर मिरर का मिड पॉइंट जो है उसे पोल कहते थे। प्रिंसिपल एक्सिस एक रेफरेंस लाइन होता था जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मिरर होता था। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है रिफ्लेक्शन में। ये पोल हो गया और यहाँ पे क्या था, ये स्फेयर का सेंटर जो है इस और मिरर का सेंटर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता था। ये हमारा फोकस हो जाता था। अब कौन कौन सी चीज़ें लेंस के अंदर बदल गई हैं, ध्यान से सुनिए, कौन कौन सी चीज़ें लेंस के अंदर आते आते बदल गई हैं, जो चीज़ें चेंज हो गई हैं
वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो बदल गई हैं वही मैं बताऊँगा। देखिए क्या बदल गया है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बदल गया है, फोकस बदल गया है, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर बचा क्या भाई, आप कहेंगे बचा क्या। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लेंस में देखिए क्या कहते हैं इसको हम, और इस फोकस को मैं आपको डिटेल में अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ही बताऊँगा। पोल के बारे में बात कर लेते हैं, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊँगा। अभी इसको पोल के बारे में बात करते हैं। पोल को हम लोग जो है, पोल जो है हम लोग मिरर में कहते थे, मिरर के मिड पॉइंट को, यहाँ के मिड पॉइंट को ये देखिए लेंस में मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ऑप्टिकल पिछले सेशन में भी मैंने थर्ड पार्ट में बताया था सेंटर, ठीक है, थर्ड सेशन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। यहाँ आप दोबारा आप समझ लीजिए क्योंकि अभी इसका काम आने वाला है। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है वो वहाँ पर जो है पोल को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं सबके इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस का बना देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप डॉट करके इसको ऐसे कुछ मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैं डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर से, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, लेट से ओ, इसे हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस तो होगा एक साइड, ये कॉन्वेक्स है तो इस साइड फोकस होता था हमारा मिरर में, तो फोकस चलिए यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पे लेंस में क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड फोकस होता है। कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों ने देखा था, वहाँ पर एक साइड केवल जो है फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। यहाँ पे लेंस में क्या होता है, लेंस में दोनों साइड ही फोकस होता है, ठीक है, दोनों साइड फोकस होता है और दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पहले फोकस के बारे में बात करते हैं। दोनों साइड फोकस हो गया। अब ये बताइए, अगर एक ही नाम के दो इंसान होंगे तो आप उन दोनों को कैसे बुलाएंगे, ठीक है। दोनों इंसान, अगर मान लीजिए एक का नाम राम है और दूसरे का भी नाम यहाँ पे राम है, तो अगर मैं बुलाऊँ राम तो ये वाला सुनेगा कि ये वाला सुनेगा, आप कहोगे दोनों सुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों नहीं सुनने चाहिए, यहाँ पे से एक ही को सुनना चाहिए। तो ये देखिए क्या होगा, इस फोकस को और इस फोकस को डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2 लिख देते हैं, ताकि हल्का सा कुछ डिफरेंस हो जाए, और डिफरेंट हो जाएगा तो हमें बोलने में जो है या फिर इंडिकेट करने में आसानी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे F1 और यहाँ पर F2 रख देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 2 हो जाता है, 2F हो जाता है, 2F हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, 2F हो गया। 2F मतलब 2, यहाँ पर आप लिख देते हैं 2F, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे दोनों साइड सेम होता है। देखिए दोनों साइड मैंने सेम कर दिया, 2F कर दिया। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गया कि दोनों साइड 2F हैं, तो बुलाने में दिक्कत होने वाली थी। इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कर दिया, यानी कि 2F1 और 2F2 रख दिया हम लोग ना। तो यहाँ पर शायद आपको चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़ा सा याद करनी चाहिए। यहाँ पे भले ही ये 2F1 हो गया हो और या फिर भले ही ये 2F2 हो गया हो, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग है, जो इसका फंक्शनिंग क्या था, इसका फंक्शनिंग था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन अगर पास होती थी, वो तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, पास हो रही है, तो वो बाउंस बैक कर जाता था। तो यहाँ पे भी सेम होने वाला है, यानी कि इसका फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है, वो यहाँ पे सेम है, बस नाम बदल गए हैं, काम वही है। जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर अभी भी वही है, वो पोल जो है वो पोल का ही काम कर रहा है, लेकिन बस इसका नाम बदल गया है। फोकस जो है यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 है, भले ही नाम बदल गया है, लेकिन इसका काम जो है वो भी अभी भी सेम है। बस आप नाम चेंज याद रखिए, अलग अलग जो नाम यहाँ पे लेंस में यूज़ हुए हैं, लेकिन उन सभी का फंक्शन, उन सभी का काम सेम है। आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ ठीक है,
हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का पहला रे डायग्राम यहाँ पे ये रहा। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पर था, मैंने स्किप हो गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्यों ये 6 है और क्यों यहाँ पे 2 है, इसका आंसर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में जो है कंप्लीट किया है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पर इस वाले स्लाइड पर। यहाँ देखिए क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, एक एक करके सारी चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी पे हम अपना ऑब्जेक्ट जो है रख देते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा। और अगर आपको मालूम है तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रेज जो आती हैं वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आई होप आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से आने वाली रेज पैरेलल होंगी। किसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये हमारा जो फोकस वगैरह था वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 2F2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2F1 हो गया। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल रेज आएंगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे डॉट जो है यहाँ से अभी रिफ्लेक्शन होगा। किस तरीके से होगा वो देखना है आपको। ये देखिए, ये हम लोग की जो रेज हैं वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। स्केल से आप बनाइए, काफ़ी ज़्यादा आसान, तो ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। यहाँ पे एरो देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एरो पे, क्योंकि एरो देंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा वो कहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर जैसा कि कॉन्वेक्स में हम लोगों ने देखा था, कॉन्वेक्स में हम लोग का सेंटर ऑफ फोकस यहाँ होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता था। और यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर कहीं पे इस साइड बाउंस बैक कर जाता था, और यहाँ पे हम लोग पीछे करके मिलाते थे। लेकिन पीछे करके नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। देखिए कैसे जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे इसे इरेज करते हैं, और ये देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इम्पॉर्टेंट रे डायग्राम रे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी रे जो हैं अगर पैरेलल हैं तो वो फोकस से जाएंगी, अगर वो फोकस पे से पास हो रही हैं इंस्टेंट तो वो पैरेलल जाएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बाउंस बैक कर जाएंगी। तो इसलिए मैंने बोला था थर्ड सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये देखिए, ये है पैरेलल, तो कहाँ से आएगा, फोकस से। तो फोकस से पास करा देते हैं इसे हम, हल्का सा तो पीछे चला गया, ये यहाँ से जाएगा। ठीक है, चलो भाई इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे एरो देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब ये भी जाएगा फोकस से, ये भी फोकस से गया, ये भी फोकस से जाएगा। तो सब जो है फोकस से रहे, तो इसका साइज क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रे डायग्राम जो है कंप्लीट कर लिया है। हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से रेज जो है पैरेलल आती हैं तो वो फोकस पे जाके मीट करती हैं। तो हम लोगों ने ये रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं, इसके नेचर के बारे में बात करते हैं और बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो देखिए इसका साइज क्या है। देखिए हम जो अगर रे डायग्राम आप लोगों ने बना लिया तो साइज़ और नेचर बनाना एकदम हलवा है। देखिए कैसे बनेगा। साइज़ कैसे पता चलेगा, हम लोग साइज़ पता करने से पहले दो चीज़ें याद कर लेते हैं। एक होता है डिमिनिस्ड, ठीक है, डिमिनिस्ड, और एक होता है इनलार्ज।
डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, इनलार्ज मतलब बड़ा होता है। अभी अगर काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो हाईली इनलार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इमेज हमारा बना है वो एक डॉट पे बना है, सिंपल सी बात है, एकदम पॉइंट पे बना है। अब पॉइंट पे इमेज छोटा बनेगा कि बहुत छोटा बनेगा, आपको बताइए। बहुत छोटा बनेगा। एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, यहाँ देखिए मैंने एक पॉइंट दिया यहाँ पर एक मैंने पॉइंट दिया है एक, तो इस पर अगर इमेज बनाए कितना छोटा बना होगा। ये मैंने एक बना दिया इतना बड़ा गोला आपको दिखाने के लिए, लेकिन काफ़ी छोटे पॉइंट पर इमेज बना होगा तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। डिमिनिश्ड मतलब आप छोटा समझिए, इनलार्ज मतलब बड़ा समझिए। नेचर कैसे पता चलेगा? नेचर देखिए, नेचर कैसे पता चलेगा, नेचर हमें कैसे पता चलेगा? तो नेचर देखिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर हम मिरर की बात करें तो वहाँ पे कॉनकेव में रियल इमेज बनता था और कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता था। तो मैंने फिर से बोला हूँ, यहाँ पे लेंस में उल्टा है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में जो है रियल इमेज बनेगा, और कुछ केस में भी बन सकता है वर्चुअल, वो हम एक्सेप्शन देखेंगे। और जो कॉनकेव में जो है हमारा वर्चुअल बनेगा लेंस में, बस उल्टा है। तो यहाँ आप देखिए नेचर क्या है इसका यहाँ पे इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और यहाँ याद रखिए, अगर इमेज हमारा उल्टा बना यानी इन्वर्टेड बना तो वो रियल होगा ही होगा। अगर इमेज जो है इरेक्ट बना, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इरेक्ट बना तो 100% वो वर्चुअल बनेगा। ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, ये दोनों के लिए सेम है, ये चाहे वर्चुअल या फिर लेंस हो या फिर मिरर हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगर इमेज जो है उल्टा बना है, उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा? रियल इमेज बनेगा। तो ये हमारा हो गया नेचर। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेकंड। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा कहाँ है? ऑब्जेक्ट है हमारा बिफोर टू F2। तो बिफोर टू F2 कहाँ होगा? ये हमारा 2F1 है, सॉरी 2F1 यहाँ है, इसके पीछे यानी कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। तो कैंडल वगैरह जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो। यहाँ पे हमारा F1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा F2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2F2 हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर अगर मैं बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर भी बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। फिर से मैं अगर पैरेलल रेज लेके जाता हूँ तो क्या होगा? अगर यहाँ से पैरेलल रेज आई, ठीक है, पैरेलल रेज आई तो कहाँ से जाएंगी? ऑब्वियसली फोकस से जाएंगी। तो ये फोकस से पास हो गए, वेरी गुड। अब देखो क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कोई भी आप इम्पॉर्टेंट रेस लेके ही चलो, आपको आराम से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने और एटलीस्ट आपको दो जो है इम्पॉर्टेंट रेस दिखानी पड़ती हैं, इसलिए मैंने भी पिछले वाले में भी यहाँ पर देखिए एक रेस से काम चल गया था। यहाँ पे दो रेस मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको। ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेके जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्केल वगैरह कुछ नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हल्का सा, ठीक है, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे मीट किया है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो आप। तो यहाँ पे ही इमेज बनेगा और यहाँ पे उल्टा इमेज बन गया, ठीक है, उल्टा इमेज बना है। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बी डैश होगा और यहाँ ए डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको रे डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा इस वाले सेकंड का। तो सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हम लोग को पैरेलल रेज आ रही थी तो अपने फोकस लेके गया, ऑप्टिकल सेंटर से आई थी तो बाउंस बैक गया। यहाँ बाउंस बैक कैसे किया यहाँ पे देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पर ऐसे गया था, ठीक है, गया और यहाँ से बाउंस बैक कर गया। अमेजिंग, वंडरफुल, बाउंस बैक कर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आप लाइन को कितना भी ऐसे खींच सकते वगैरह, कोई भी उसमें एफर्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हो और पीछे ले जाकर दिखा सकते हो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर मीट किया है इस पॉइंट ने।
बाउंस बैक करता है ऑप्टिकल सेंटर से, ये बात याद रखो, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पैरेलल थी। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके साइज़ की और नेचर की, और अगले बार पे बढ़ते हैं। बात करें अगर इसकी साइज़ की तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था इमेज के साइज़ से बड़ा होगा, यानी कि इमेज का साइज जो है वो छोटा होगा, हाईली डिमिनिश नहीं होगा। पिछले वाले सेक्शन में अगर आपने देखा, पिछले वाले में एक पॉइंट पे बना था तो हाईली डिमिनिश था, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पे नहीं बना है, थोड़ा सा बड़ा बना है। आप देख सकते हो, इसको विजुअल है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये लेकिन छोटा होगा, भले ही ज़्यादा छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, इसलिए हम इसे केवल डिमिनिश्ड इमेज कहेंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपनी तरीके से लॉजिक लगाओ, किस तरीके से मुझे याद करना है, किस तरीके से समझना है, ठीक है। हल्का सा लॉजिक लगाओगे काफ़ी ईजी हो जाएगा ये लाइट चैप्टर, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। आप देखो न्यूमेरिकल्स, हाँ न्यूमेरिकल्स कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसको भी मैं ईजी बना दूँगा। कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लेके, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके, उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने फिर से बताया था, अगर पिछले वाला स्लाइड अगर मैं फिर से लेकर आऊँ तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, रिएक्ट मतलब सीधा। तो इन्वर्टेड है तो क्या होगा, एंड इन्वर्टेड है तो रियल बनेगा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनेगा। कम टू थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट एट टू F1 में क्या है। अगर आप रिलेट करोगे, अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर रिलेट किया होगा तो ये जो लेंस का ये जो बन रहा है रे डायग्राम, ये एज सेम एज, मैं बता रहा हूँ, एज सेम एज रिफ्लेक्शन की तरह है। रिफ्लेक्शन में जो जो काम यहाँ पे हुआ है वो यहाँ पर सेम हो रहा है, अगर किसी ने भी नोटिस किया होगा तो अगर आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा, रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा हलवा हो जाएगा, ठीक है। आप देखो हलवा है, खा मत लेना, ठीक है। F यहाँ पे बार बार मुझे बनाना पड़ रहा है, यहाँ पे बना कर रखना चाहिए था। ओके, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा एट 2F1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पे से रेस हम लोग इम्पॉर्टेंट रेस ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। इनमें यहाँ पे अगर मैं पैरेलल लेके चलूँ और यहाँ से पैरेलल रेज आई हैं इंसिडेंट्स, कहाँ से जाएंगी, तो ये जाएंगी फोकस से। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। यहाँ से बैंड नहीं कर जाएंगी, ये थोड़ा सा नीचे चल गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब अगला ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो ये जो है एग्जैक्टली कट करेगा। पीछे चला गया यार, ऐसे बैंड कर गया, 1 मिनट, ठीक है। अभी भी परफेक्ट नहीं बना है, स्केल वगैरह यार नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, यहाँ पर अभी हो जाएगा। चलो काम चलने का हो गया यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूँ बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली 2F2 पे बनेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो इमेज हमारा कहाँ बने था, उसके जस्ट नीचे बना था। वही काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 2F2 पे बनेगा इमेज, एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे मैं 1 मिनट एक बार और लाने की कोशिश करता हूँ, आई होप इस बार आ जाए। ओह ठीक है, थोड़ा सा बैंड करना पड़ा। ओके, अब इससे बढ़िया नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब ठीक है। यहाँ पे 2F2 पे कट किया। अब आपको देखो, अब आपको समझ में आएगा कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ कट करेगा कि यहाँ कट करेगा। तो आपकी बुक में लास्ट में एक पेज दिया, एक बॉक्स दिया होगा, और उस बॉक्स में लिखा होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ इमेज बनेगा। तो वो अगर आप याद कर लो तो रे डायग्राम एकदम आसान हो जाएगा। अगर मुझे मालूम है
ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखूँ तो इमेज हमारा 2f2 पे बनेगा, तो मैं रे डायग्राम को कैसे भी घींच घाच कर वहाँ पर ला दूँगा। जैसे कि मैंने मिटा ऐसे इरेज किया है, वहाँ पर लाया, इरेज किया वहाँ लाया है। तो क्यों लाया है? क्योंकि मुझे मालूम था कि वो 2f2 पर ही मिलना चाहिए। आप समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो, बना सकते हो सारी चीज़ें को ईजी। बात करते हैं फिर से इसके साइज़ की और इसके नेचर की। तो आप फटाफट से अपने हिसाब से बता दो कि साइज़ है इसका, नेचर क्या होगा। नेचर तो बहुत अलग हो चुका होगा, साइज़ बता देता हूँ। देखो साइज़ जो है वो एकदम सेम बनेगा, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था सेम, वैसे यहाँ पे बनेगा। यानी कि यहाँ पर है सेम साइज का। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि बताइए कि ऑब्जेक्ट का साइज़, सॉरी ऑब्जेक्ट का किस पोजीशन पे इमेज सेम इमेज बनता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर होगा 2f1 पे अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूँ तो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज जो है 2f2 पे बनेगा और सेम बनेगा, सेम साइज का बनेगा। तो यहाँ देखिए नेचर क्या होगा, ये भी उल्टा बना है, यानी कि इरेक्ट बना है, इरेक्ट बनता है तो रियल इमेज बनता है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले के चलो ताकि आप जो है नोट्स वगैरह यहाँ से बना सको। यहाँ पे से देख लो एक बार इसका नोट्स, पिछले वाले पे तो मैंने रोका भी था, एक बार और दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। अभी आप इस नोट्स बनाओ, इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखो अब बात करते हैं 4 नंबर की, और 2 और बचेगा इसके बाद वाले। अब बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहा हमारा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे f1 बना लेते हैं, यहाँ पे f2 बना देते हैं, यहाँ पे 2f2 बना देते हैं। अब यहाँ पे बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने कलर चेंज किया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर भूल गया, चलो बना देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर। देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया, पैरेलल लेके आया प्रिंसिपल एक्सिस के सिंपल। तो ये कहाँ जाके मीट करेगा या फिर कहाँ पे जाके फोकस पे, सिंपल सी बात है। ये अभी हम लोगों ने कई बार ये कर लिया है, रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी कर रहे हैं यार, किसको नहीं याद हो जाएगा। अब देखो अगला क्या होगा, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसे, क्योंकि मुझे मालूम है ये कहाँ मीट करने वाला है, इसलिए मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेके चलते हैं इसे। हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं लेके चलूँ तो देखिए कहाँ जाके मीट करेगा, ये मीट करेगा थोड़ा सा पीछे, हाँ, यानी कि ये इस तरीके से है, ये बाउंस बैक कर जाएगा। आप जितने भी ऑप्टिकल सेंटर से पीछे वाले में आप लोगों ने देखा वहाँ पे थोड़ा सा एरो लगा दीजिएगा। तो आप पीछे करके देख लेते हैं, देखिए एरो लगा दीजिए इस तरीके से। बाउंस बैक का ऑरेंज एरो थोड़ा सा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, लेकिन आप तो मैंने लगाया ही है, फर्स्ट वाले में लगाया था, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ा था, ठीक है। इस पर बात करते हैं। तो क्या हुआ था यहाँ पे हम लोग का जो है रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ मिले थे, तो यहाँ पर बनेगा, यानी 2f2 के पीछे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। तो 2f2 के पीछे बना तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसका जो साइज़ था आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और इमेज का साइज़ क्या आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या हुआ है, क्या दिख रहा है आपको। आपको दिख रहा होगा कि ये तो इन लार्ज इमेज बन गया भैया, ये तो इन लार्ज बन गया, क्या हो गया भैया। अब देखिए लार्ज इमेज बन गया तो कोई बात नहीं, नेचर बता देते हैं। नेचर बताइए एक बार, अभी भी बिल्कुल सिंपल है, ये इन्वर्टेड है, मतलब कि उल्टा बना हुआ है। इन्वर्टेड बनता है तो रियल इमेज बनता है। कम्स टू नेक्स्ट फिफ्थ वन में देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट f1 है, एट f1 मतलब इसके ऊपर है, यहाँ पे f2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2f2 है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा 2f1 था,
ऑब्जेक्ट हमारा इसके ऊपर है। अब देखो क्या होगा। ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाना, बना देते हैं इसे भी, कोई बात नहीं। ओके, ऑप्टिकल सेंटर बन गया। अगर मैं रेस को पैरेलल लेके जाता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहाँ कट करेंगे या मीट करेंगे, ये जाएंगे फोकस से होते हुए। बात एक मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर एक ट्रिक है, जैसे कि या फिर एक कॉमन चीज़ है। देखिए, जब हमारा फर्स्ट था, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो हमारा रेस फोकस पे बन रहे थे। अब हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। उल्टा है, बस चीज़ें उल्टी होती हैं, देखते रहो। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देख रहे हो कि ये तो मीट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। ये सॉरी, एरो मैंने गलत दे दिया, ठीक है। ये इस साइड से आ गए, इस साइड से बाउंस बैक कर जाएंगे, लेकिन पीछे से आप उधर से लेके जा सकते हो। तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड का रेज जो है वो मीट किया नहीं है, तो मीट करेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा, आगे कहीं ना कहीं जाकर ये मीट कर सकता है। तो या इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगा दो, इन्फिनिटी पे। तो इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज हाईली इनलार्ज, और यहाँ पे इसका नेचर बताना है। तो नेचर बनेगा तो उल्टा बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट बनता है तो रियल बनेगा। साइज जो है हाईली इनलार्ज बनेगा, और 6 जो है लास्ट हमारा, और इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं ऐसे हम। ओके, सॉरी फॉर दैट। यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट ऐड करें आफ्टर F1 के बाद अगर ऑब्जेक्ट को रखूँ तो क्या होगा, क्या मतलब इमेज बनेगा, और क्या होगा, बस मतलब कहाँ बनेगा ये देखना है। F2 देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं 2F2। क्या बात करता हूँ मैं, देखिए अब क्या होगा। जो मैंने बोला था एक्सेप्शन है, वही है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा, उसमें आपने देखा सब में यहाँ पे जो है इन्वर्टेड रियल बन रहा था, बस एक यही एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन है तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स में ऐसा कौन सा है जहाँ पे वर्चुअल बनता है, तो वो हमारा अगर मैं F1 पे रखता हूँ तो बनता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ऑब्जेक्ट ही है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ से गया, पैरेलल गए, तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, सिंपली फोकस से चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, फोकस से चला जाएगा फ्रेंड। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाता हूँ तो ये यहाँ जा रहा है। अब देखिए, ये तो इस साइड जा रहा है और वो उस साइड जा रहा है, यानी कि ये आगे जाके मीट करेंगे ही नहीं, आगे जाके मीट करेगा ही नहीं। और पिछले वाले स्लाइड में, 5th वाले में मीट कर सकता था, वहाँ पे आगे जाके इनफाइनाइट पर मीट करेगा। लेकिन ये 6 वाले में क्या है, यहाँ पर तो दोनों दूर जा रहे हैं। वो अगर कहीं और जा रहा है तो ये कहीं और जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है तो मुंबई जा रहा है, दोनों अलग अलग जगह जा रहे हैं सब। तो ये आगे जाके मिलने ही नहीं वाले हैं सब, समझ रहे हो आप, आगे जाके मिलेंगे ही नहीं, तो कौन सा, यानी कि पीछे इधर इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज बनेगा ही नहीं, पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा, या कैसा मत बोला करो। तो इसका पहले साइज़ देख लेते हैं और नेचर देख लेते हैं। तो साइज़ जो है वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, कोई नहीं कुछ नहीं देख लिया, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और डन, नेचर भी बताना है, चलो बता देते हैं। यहाँ थोड़ा सा यहीं पे अलग है एक चीज़, क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये भी बात है कि अगर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो
पीछे जाके बन जाती है। यहाँ पर जो है इमेज हमारा सीधा बनेगा, सीधा ऐसे सीधा, और सीधा इमेज बनता है यानी कि इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट बनता है तो रियल नहीं बनता है भाई, इरेक्ट बनता है तो वर्चुअल बनता है। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है हमारा, क्या कंप्लीट किया भाई, क्या कंप्लीट किया बताइए, क्या कंप्लीट किया आपने? कंप्लीट किया हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम। अब बात करते हैं कॉनकेव की। अरे इसने बात करने के लिए छोड़ा ही नहीं, इसने तो थैंक यू बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए। मैं आज इतने ही पढ़ाऊँगा, इसके आगे नहीं पढ़ाऊँगा, तो इसके आगे 5th पार्ट में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। और ये 5th पार्ट जो आने वाला है वो होगा हमारा लास्ट। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छी तरीके से मैं लाने वाला हूँ। और न्यूमेरिकल्स की स्पेशलिटी में मैं अभी बता देता हूँ कि ताकि आप उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ। यहाँ पे मैंने NCERT लिया है, ठीक है, NCERT बुक मैंने लिया है, वहाँ से मैंने न्यूमेरिकल्स उठाया है, और वहाँ पे मैंने हर एक सेक्शन से उठाया है। वहाँ देखिए मैंने एग्ज़ाम्पल से उठाया है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल उठाया है। वहाँ पे से मैंने एक्सरसाइज से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो उठाया है। उसके बाद से मैंने जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं, जो एक मतलब कि जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहते हो बीच बीच में बॉक्स आता है, वहाँ पे से जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने वहाँ से भी लिया है। तो मैंने कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा लिया है, और मैंने जो है लेवल के हिसाब से जो है वहाँ पे लगाया है कि ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो न्यूमेरिकल्स का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। डोंट स्किप द वीडियो ऑफ द numericals. That's it. Thank you for the today's session. I will see you in the next one.